अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक करेक्ट रियल स्टेट से है। बहरडों कराची के बारे में बात करें और वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर उसके बाद वहाँ के एफेक्टिव्स के बारे में बात करें, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वहाँ के डिस्टेंस के बारे में बात ना की जाए तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए, आज नहीं तो कल मली एक्सप्रेसवे ने बनना है, और जो वहाँ की सबसे बड़ी नेगेटिव जो चीज़ है वो है डिस्टेंस। वहाँ की डेवलपमेंट ऐसी है कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि वहाँ जाके रहे, और फिर ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जिसको हम मतवस्त इलाके कहते हैं, छोटे इलाके कहते हैं, जहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, गटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, माहौल से रिलेटेड। तो वो उन लोगों के लिए बहरडों कराची एक जन्नत से कम नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो बहरडों कराची में जाकर रिहाइश इख्तियार कर सके, और दो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उनकी सबसे बड़ी रुकावट है वहाँ जाने के लिए और वहाँ जाके अपने आप को आबाद करने के लिए। अब ये कहना कि ये सिर्फ वाहिद एक इशू है कि डिस्टेंस, तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला वहाँ पर एजुकेशन का भी है, सस्ती एजुकेशन का, सस्ती पढ़ाई का। फिर वहाँ पर उसके साथ साथ ये बात नहीं है कि वहाँ इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा रहा। वहाँ बहुत बड़ी आवाम वहाँ जा चुकी है। वहाँ जाने के बाद जो डमी आवाम थी, जो मुख्तलिफ शहरों से आके जिन्होंने उसको आबाद किया था बहरडों कराची को, वो जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जो वहाँ आ चुकी है। फिर वहाँ से ऐसे बहुत से डरपोक लोग जो वहाँ रहते थे, और ऐसे लोग जिनका खर्चा या जिनके इनकम बहुत कम थी, और वो बहरडों कराची को एक सस्ती सोसाइटी समझ के चले गए थे, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल कर रहे थे, तो वो लोग भी वहाँ से चले गए, और जिनका जाना बनता था। ऑल्दो के मलिक रियाज ने ये कहा था कि बहरडों कराची एक सस्ती सोसाइटी है और गरीब लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ डिस्टेंस पे है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन उसके बावजूद एक नई सोसाइटी होते हुए जो 2013 में लॉन्च हुई, उसके साथ साथ ये कहा जाए कि वहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद हो चुकी है। DHT कराची से बेहतर हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई अक्सर बहरडों कराची के बच्चे DHT कराची में जाके पढ़ते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन हेल्थ के लिहाज से आज भी बहरडों कराची बहुत ऊपर है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर वहाँ मौजूद है। उस लिहाज से देखा जाए तो DHT कराची से बहरडों कराची का नंबर बहुत ऊपर है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ दरख्त हैं, वहाँ हरियाली है, वहाँ पार्क्स हैं, वहाँ इंजॉयमेंट की बहुत सारी सहूलियात हैं। वहाँ एक माहौल बहरडों कराची ने हमें दिया है कि जहाँ हम जाके हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वहाँ जाके रह सकें। तो इस तरह के कारोबार भी वहाँ ओपन हो चुके हैं। तो आगे जाके हमें जब मली एक्सप्रेस बनेगा तो आगे आने वाले वक्तों में बहरडों कराची रिहाइश के लिहाज से एक बेहतरीन सोसाइटी है। इसको आज भी समझ लीजिए, कल भी समझ लीजिएगा। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है, तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये कि सप्लाई बहुत है। आज बहरडों कराची इतने क्राइसिस में होने के बावजूद, जहाँ ट्रांसफ़र इतने कम हैं, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहा है। उसकी वजह ये कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। हर वो प्रॉपर्टी जो उसने डिफरेंट परसेंट्स में रखी हुई है, वो उसे कैश कर रहा है और अपने जो अखराजात उसको पूरे कर रहा है। आज अगर हम देखें तो सप्लाई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम है। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज़्म सही नहीं है, डिस्टर्ब है। वहाँ पर दूर की चीज़ें बिक ही नहीं रही हैं। इस वजह से कहा जाए कि ये कहा जाए कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किसी जगह नहीं है, तो मैं इससे एग्री करूँगा। हाँ, रहने के लिहाज से कल रेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन रहने के लिहाज से जो बहरडों सोसाइटी है, उस जैसी सोसाइटी मैंने नहीं देखी। उस जैसी सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, इतने क्राइसिस होने के बावजूद सड़कें वैसी की वैसी साफ़ हैं, वैसी की वैसी लाइट्स चल रही हैं, वैसे का वैसे ही सारा का सारा निज़ाम चल रहा है। आज इतने सारे बहरडों कराची में क्राइसिस आने के बावजूद, इस तरह से देखा जाए तो मेरी नज़र में वो रहने के लिहाज से नंबर 1 सोसाइटी है। और जब मली एक्सप्रेसवे बनेगा तो सब लोगों के लिए वो रहने के लिहाज से नंबर 1 सोसाइटी होगी। जज़ाकल्लाह खैर।